अमरीकी सदर ट्रंप का मक्का मुआहिदे का खैर वक्तम, कहा यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में और बिल आखिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा 7 अगस्त को मक्का में तय पाया था। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने मुआहिदे में तोसी का इशारा देते हुए कहा था कि मुआहिदा अमन व सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा न लेने पर जनूबी कोरिया से नाराज़। जनूबी कोरिया के साथ फ़ौजी मशक़ें कम करने की हिदायत। कहा, मैंने हाल ही में जनूबी कोरिया के सदर से पूछा क्या वो इस्लामी जमहूरिया ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं शुक्रिया। बोले उन्होंने पेंटागन सरबराह को जनूबी कोरिया के साथ फ़ौजी मशक़ें कम करने की हिदायत की है। अगरचे अब इन मशक़ों को मनसूख करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वो इस बात पर खुश नहीं हैं कि अमेरिका ने पहले इनमें शिरकत पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। ये मशक़ें न सिर्फ महंगी हैं बल्कि शुमाली कोरिया को इंतहाई नामुनासिब और जारहाना पैगाम भी देती हैं, जो उनके दौरे सदारत में अमेरिका के लिए किसी ख़तरे का बायस नहीं बना और हमेशा एहतराम का रवैया इख्तियार किए रखा। ट्रंप ने यह भी कहा कि शुमाली कोरिया के किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सालाना मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें आज से 27 अगस्त तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की ट्रंप का गजा जामे मनसूबा मुस्तरद करने के इसराइली ऐलान की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, अमरीका इसराइल से जामे मनसूबे और रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनवाए। मनसूबे से इनकार, रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। बयान में इसराइल को गजा में जंग के खात्मे और अमन कोशिशों में बराह रास्त रुकावट करार दे दिया। मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा, बोर्ड ऑफ पीस जामे मनसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद में किरदार जारी रखे। नौ दिन से मुल्की हड़ताल पर बैठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा, हुकूमत ने 15 दिन मांगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितने दिन के लिए तय हुआ करेंगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कहा, कुछ मसाइल हल तलब थे, वो हल किए, बाकी मसाइल पर कमेटी बना दी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जो चीज़ें सिंध हुकूमत ने करनी है वो हम करेंगे। राना सना को पता भी नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुताल्लिक़ तरमीम आ जाएगी। जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा, सवाल उठाया, राना सना बताएं 26वीं और 27वीं तरमीम क्या काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करके कहा कि आप लोग वहाँ जाकर नाराज़ी जाहिर करें जहाँ से ये बात शुरू हुई है। हफ्ते को राना सना ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था, मुख्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया। आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सिंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ जहाँ से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है, हम उनके साथ हैं। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा, यूनिट्स बनेंगे तो इंतज़ामिया बेहतर होगी। खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, एमक्यूएम की खुद साख्ता क़यादत ना कराची के अवाम की मुंतखब करदा है, ना ही हकीकी नुमाइंदा। मुत्तहदा की क़यादत सूबे को नहीं, अवाम, तिजारत, अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। सिंध तो तकसीम नहीं होगा, लेकिन मुत्तहदा ज़रूर तकसीम होती नज़र आ रही है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में सिंध में नफ़रत परवान ना चढ़ाए।
खैरपुर के हल्के PS30 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब। तमाम 164 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असफंदियार खरल ने 48,986 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहने वाले आज़ाद उम्मीदवार सैयद तसव्वुर मेहदी शाह 1,299 वोट हासिल कर सके। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग की शरह 20.53% रही। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने आज से 21 अगस्त तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा, तौसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद। क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए के मौजू पर गुफ्तगू में शुरा ने कहा, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त अवाम को फ़ायदा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। बलूचिस्तान के इलाके खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द फत्ताखोरी, अगवा, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। सदर सरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सबूत हमारा फ़ख्र हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। बलूचिस्तान असम्बली की ख़वातीन अरकान ने नौशकी वाक़े की शदीद मज़म्मत की। सूबाई मुशीर खेल मीना मजीद बलोच ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। नौशकी के इलाके में दहशतगर्दों ने माँ बेटी को शहीद किया, उनका क्या कसूर था? दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना होगा। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राहीला हमीद दुरानी ने कहा, बलूच ख़वातीन को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। डिप्टी स्पीकर गज़ाला गोला ने कहा कि ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस इस तरह के वाक़यात पर खामोश नहीं बैठेंगी। ख़वातीन को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। कराची, 2 तलवार पर मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मीर रज़ा के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। हैदराबाद की लब्बैक चौक पर भी एहतजाज।